डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किस किस्म के टैरिफ्स लगा रही है। अब हम दोबारा चलते हैं, हमने आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे $2.3 अरब की फंडिंग छीन ली, इस वजह से कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आर्बिट्रेरी फैसलों के आगे सर नगू होने से इनकार कर दिया था। और अब जो अपडेट आई है कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है और इस केस की वजह बेसिकली वही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का $2.2 अरब से ज़ायद की ग्रांट्स को फ्रीज करना। बिल्कुल नाज़रीन, आपने ठीक सुना है, $2.2 अरब। ये पैसे किसी माली स्कैंडल या करप्शन की वजह से नहीं रोके गए, ये सिर्फ इस वजह से बेसिकली कदम उठाया गया क्योंकि हार्वर्ड में पिछले साल गज़ा पर बेसिकली जो नाज़रीन इजरायली जारियत है उसके खिलाफ बहुत भरपूर अंदाज में आवाज़ उठी और एहतजाज हुआ था और गवर्नमेंट ने इन मुजाहिरों को बेसिकली एंटी सेमिटिज्म करार दिया था। तो यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि गज़ा पर इजरायली जंग के खिलाफ आवाज़ उठाना एंटी सेमिटिज्म नहीं है नाज़रीन, ये एक जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ उठाना है जिसमें हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट इसे एंटी सेमिटिज्म कह के यूनिवर्सिटीज़ को खामोश करने की कोशिश कर रही है। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट एलन गार्बर ने अपने बयान में कहा कि पिछले हफ्ते के दौरान फेडरल गवर्नमेंट हार्वर्ड के इन गैर कानूनी मुतालबात पर अमल न करने की वजह से मुतअद्दिद एक्शंस लिए हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ को धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो इजराइल के वॉर क्राइम्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी। नाज़रीन, ये आज़ादी बेसिकली किसी चीज़ की भी बोलने की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है और यह अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है। इस मुकदमे में हार्वर्ड ने मुतअद्दिद एजेंसीज को नामजद किया है जिनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जस्टिस डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट और जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं। हार्वर्ड की लीगल कंप्लेंट में लिखा गया है कि हुकूमत ने एंटी सेमिटिज्म के खदशात और मेडिकल, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी और दीगर रिसर्च के दरमियान कोई मंतकी ताल्लुक साबित नहीं किया और ना कर सकती है। ये रिसर्च अमरीकी ज़िंदगियां बचाने, अमरीकी कामयाबी को फ़रोग़ देने, अमरीकी सिक्योरिटी को महफूज रखने और इनोवेशन में अमरीका की ग्लोबल लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए है। यहाँ पे आपको एक और अहम बात नज़र आती है नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हार्वर्ड की मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च की फंडिंग रोक रही है सिर्फ इसलिए कि वहाँ स्टूडेंट्स ने गज़ा पर इजरायली बमबारी के खिलाफ एहतजाज किया था। याद रहे कि कोलंबिया जैसे इदारे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आ गए, वो अपना सरनगू कर चुके हैं, लेकिन हार्वर्ड ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया है। फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल राइट्स एंड एक्सप्रेस के लीड काउंसिल टाइलर कॉर्ड ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की फेडरल सिविल राइट्स लॉ को बाईपास करने और फाइनेंशियल कोऑपरेशन के जरिए आइडियोलॉजिकल मैंडेट्स मुसल्लत करने की कोशिश एक खतरनाक मिसाल कायम करती है। ये सिर्फ हार्वर्ड का मसला नहीं, ये पूरे अमरीकी तालीमी सिस्टम की आज़ादी का बहुत बड़ा नाज़रीन इम्तहान है। अगर यूनिवर्सिटीज़ को गज़ा पर इजराइल के जंगी जराइम के खिलाफ बोलने से रोका गया तो फिर एकेडमिक फ्रीडम का क्या बनेगा। असल बात यही है कि अमेरिकी गवर्नमेंट इजराइल की जेनोसाइड को सपोर्ट करने के लिए अपने ही तालीमी इंस्टीट्यूशंस को चुप कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन शुक्र है कि हार्वर्ड ने डट कर मुकाबला करने का फैसला किया है। याद रहे कि पिछले साल हार्वर्ड ने 23 स्टूडेंट्स को प्रोबेशन पर रखा था, 12 को डिग्रियां देने से इनकार कर दिया था। ये तमाम वो तुलबा थे जो गज़ा पर इजरायली जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी खुद को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के गैर कानूनी दबाव का शिकार पा रही है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका में अब तालीमी आज़ादी का मतलब ये है कि आप इजराइल की हर पॉलिसी को सपोर्ट करें चाहे वो कितनी ही जालिमाना क्यों ना हो, और अगर आप गज़ा की नस्ल कशी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपकी फंडिंग रोक दी जाएगी। लेकिन ये कि सिर्फ हार्वर्ड नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की बेसिकली जो तालीमी आज़ादी के लिए बहुत अहम है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अदालत का क्या आता है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि गज़ा पर इजरायली जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जारी रहेगा चाहे कितना ही दबाव क्यों ना डाला जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।